तो जनाब इस लेक्चर में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, मगर जैसा कि हमने लॉट्स ऑफ क्वेश्चन ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखे तो इस लेक्चर में आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करने वाला। मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन लिख रखे हैं, इसको मैं आपको बस समझा रहा हूँ किस तरीके से आपको प्रोसेस फॉलो करना है। तो चलो देखते हैं। फिर हमने कहा कि क्या बताया, सबसे पहले देखो हमारे पास क्या था, देखो यहाँ पर होल स्क्वायर लिखा था, एस स्क्वायर प्लस स्क्वायर को होल स्क्वायर लिखा है, मतलब यहाँ पावर 2 लिखा गया। दैट मीन्स इस चीज़ को मुझे 2 बार लिखना है, तो इस चीज़ को 2 बार लिख लिया, ये एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर इनटू में यही चीज़ फिर लिखना है एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है। हमने कि एस की पावर 2 थी, एस की पावर देखो 2 थी, तो दैट मीन्स आप क्या करेंगे, एक एस इसको दे देंगे, एक एस इसको दे देंगे। ये वाला एस देखो 2 एस की पावर 2 थी, दैट मीन्स एस 2 बार लिखा गया, एस इंटू एस, तो एक एस को इसको दे दिया, एक एस इसको दे दिया, तो ये मुझे मिलेगा। हमने 2 पार्ट में स्प्लिटिंग कर लिया। हमने यही तो पढ़ा था ना, जब भी आप लगाना चाहते हो फॉर्मूला तो आप क्या लगाओगे बताओ। आपके पास क्या कंडीशन है कि जब भी आप फॉर्मूला लगाना चाहोगे तो हमने क्या होता है, पहला स्प्लिटिंग करोगे तो पहले तो मैंने क्वेश्चन को मॉडिफाई किया था, अभी स्प्लिटिंग किया ना, तो यहाँ से स्प्लिटिंग स्टार्ट हुई, पहला स्प्लिटिंग किया 2 पार्ट में, 2 ऐसे पार्ट में स्प्लिटिंग करना जिसका इंडिविजुअली हम लोग लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मुझे पता है कि एस अपन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का लैप्लास इन्वर्स भाई साहब हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा था, एस अपन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, कॉस 80 होता, तो बस इसी का पहले हम लोग को पता है, इस वजह से हम लोगों ने ऐसा कर लिया। अब उसके बाद पहला तो आपने स्प्लिटिंग किया, स्प्लिटिंग के बाद क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं, तो इसका नेमिंग क्या करेंगे, एफ ऑफ एस, इसको क्या कर दिया, जी ऑफ एस, क्योंकि यहाँ दोनों चीज़ें सेम है तो कोई सिंपल विंपल कोई लोचा नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमने बताया था कि एफ ऑफ एस किसे कंसीडर करते हो, जो आपको सिंपल दिख रहा है, तो यहाँ दोनों एक जैसे ही है, तो किसी को भी एफ ऑफ एस कंसीडर कर सकते हो, किसी को भी जी ऑफ एस कंसीडर कर सकते हो। तो हमने पहले वाले क्या कंसीडर किया, एफ ऑफ एस, तो ये था मेरा एफ ऑफ एस। उसके बाद क्या हुआ, इसको एफ ऑफ एस कंसीडर किया, एफ ऑफ एस कंसीडर करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको एफ ऑफ एस, ये वाले पार्ट को एफ ऑफ एस और ये वाले पार्ट को जी ऑफ एस। उसके बाद हमें करना क्या था, इसका इन्वर्स लेते हैं। पहला काम देखो मैंने क्या था, आपको 4 स्टेप फॉलो करना है, स्निफ क्या करना है, 4 स्टेप फॉलो करना है। वो चारों स्टेप हमारे पास क्या थे, पहला देखो आपको क्या करना था, स्प्लिटिंग, जो कि आपने किया। उसके बाद नेमिंग, ये रही मेरी स्टेप नेमिंग वाली। अब उसके बाद इन्वर्स लेना था, तो दोनों साइड इन्वर्स ले लिया, ये इधर एक एफ ऑफ एस का इन्वर्स लेना था, इधर जी ऑफ एस का इन्वर्स लेना था। तो एफ ऑफ एस का इन्वर्स लेंगे, देखो लैप्लास इन्वर्स लगा दिया, तो एफ ऑफ एस का जब इन्वर्स लेंगे तो कॉस 80, इसी लैप्लास इन्वर्स एफ ऑफ एस को हम लोग एफ ऑफ टी बोलते हैं, इसको जी ऑफ एस को जी ऑफ टी बोलते हैं, ये कॉस 80 इधर भेजा कि दोनों साइड कॉस 80। अब बात आती है इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ पर एफ ऑफ टी आया, इसमें हम लोग टी की जगह पर टी माइनस यू पुट करते हैं। तो जहाँ पर टी था वहाँ पर टी माइनस यू पुट किया, क्योंकि यहाँ पर तो कोई लोचा नहीं, यहाँ भी कॉस 80 है, यहाँ भी कॉस 80, तो भाई मुझे टी माइनस यू कहीं भी, मैंने कहा था मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास फंक्शन ऑफ टी होता है वहाँ पर मैं जो टी आता है वहाँ टी को रिप्लेस करके टी माइनस यू पुट करता हूँ, और जो जी ऑफ टी आता है वहाँ पर टी को रिप्लेस करके यू पुट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पर टी था देखो वहाँ मैंने टी माइनस यू यहाँ भी पुट किया और यहाँ भी पुट किया, तो ये काम किया, ये तो आप अच्छे समझ गए होंगे। उसके बाद क्या किया, अब हमने क्या किया, पहले हमारे इतने काम हो गए, हमने इन्वर्स ले लिया, इन्वर्स भी ले लिया। अब हमें क्या इंप्लीमेंट करना, फॉर्मूला। अब कन्वोल्यूशन का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने जा रहे हो, तो मैंने क्या बताया था, ये वाला जो फंक्शन था, ये वाला फंक्शन और ये वाले फंक्शन को दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 0 से t तक इंटीग्रेट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल u वेरिएबल के रिस्पेक्ट में 0 से t तक दोनों फंक्शन का मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, बताओ 0 से t, अब एफ टी माइनस यू क्या था बताओ, तो इसको a को मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा लिया, तो ए टी माइनस के ए यू, तो ये लिख लिया कॉस 80 माइनस के ए यू इंटू कॉस ए यू। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी, कोई दिक्कत तो नहीं होंगी। अब देखो आगे देखो, हमने कहा कि बताओ आपको क्या दिख रहा है, कॉस ए, देखो ये वाला पार्ट कॉस ए इंटू कॉस बी दिख रहा है, मगर कॉस से कॉस बी के पहले मुझे 2 चाहिए होता, 2 कॉस से कॉस बी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, नहीं पढ़ा था क्या भैया, पढ़ा था ना, बताया था मैंने। तो 2 कॉस से कॉस बी का फॉर्मूला क्या आता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। नहीं पता तो देख लो एक बार फॉर्मूला भी, देखो यही फॉर्मूला बताया था ना मैंने, 2 कॉस से कॉस बी क्या होता है फॉर्मूला बताओ, 2 कॉस से कॉस बी होता है कॉस ए प्लस बी, कॉस पहला वाला एंगल प्लस दूसरा वाला एंगल प्लस कॉस पहला वाला एंगल माइनस दूसरा वाला एंगल, कॉस ए माइनस बी। तो यही फॉर्मूला बताया है। ठीक है, समझ में आई बात, तो इसको नोट कर लो पहले। यहाँ पर आप फॉर्मूला दिखा भी सकते हो, 2 कॉस ए कॉस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो इसके लिए देखो मैंने क्या किया, देखो 2 कॉस ए कॉस बी के लिए मैंने 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2
कॉस ए इंटू कॉस बी, तो ए वाला मेरा ये वाला पूरा एंगल हो जाएगा और बी मेरा ये वाला एंगल हो जाएगा। तो ये वाला तो कांस्टेंट बाहर रहेगा, 2 कॉस ए कॉस बी का पहले फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन प्लस माइनस में दिखता है तब जाके इंटीग्रेशन का साइन इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, दैट मीन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद देखो हम लोगों ने क्या किया, 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला आपने लिखा ना भैया, देखो 1/2 बाहर था कांस्टेंट, तो हमने क्या बात 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या था, कॉस ए प्लस बी, तो ए दो कॉस लिखा ए प्लस बी, तो कॉस ब्रैकेट लिखा लगाया, ए था ये ए लिखा, देखो पूरा ये ए था, प्लस लगाया बी ये था मेरा ये लिखा, प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, तो ये था मेरा ए और माइनस ये था मेरा बी, तो माइनस के ए यू। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस का बी, ये चीज़ें लिखी, अभी मैंने फॉर्मूला भी दिखाया, आपने नोट किया होगा तो पता होगा, ठीक है। तो आप फॉर्मूला यहाँ दिखा भी सकते हो अपने नोट, मतलब जहाँ पर भी आप पेपर दे रहे हो वहाँ पर, तो अब जहाँ पर लिखना स्पेस होगी वहाँ पर लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर पहले फॉर्मूला दिखा देना 2 कॉस ए कॉस बी, उसके बाद ये वाला स्टेप करना, ठीक है। हमने कहा कि क्या बताया, अब दिख रहा माइनस के ए यू है प्लस का ए यू है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल कॉस ए टी प्लस, यहाँ पर देखो यहाँ पर तो कुछ कांस्टेंट है नहीं देखिए, लेकिन यहाँ पर सुनना माइनस के ए यू और माइनस के ए यू कितना होगा, माइनस का 2 ए यू हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 2 ए यू हो जाएगा, नहीं समझ में है क्या, यहाँ पर देखो 80 ये रहा, माइनस ए यू माइनस के यू कितना होगा, माइनस का 2 ए यू, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर होंगी, तो यहाँ तक मैंने लिख लिया, ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 0 बच गया, तो 80 प्लस का 0 80 हो जाएगा, तो कॉस 80 प्लस कॉस 80 माइनस का 2 ए यू। उसके बाद मुझे क्या करना है, अब इंटीग्रेशन को इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये इंटीग्रेशन इसको भी मिल गया, ये इंटीग्रेशन इसको भी मिल गया, मगर अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बताओ, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो। अगर u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो बताओ यहाँ पर u है, तो मतलब दैट मीन्स यहाँ मेरा वेरिएबल है, बट यहाँ पर बताओ cos 80 के साथ कहीं भी u लगा है, दैट मीन्स ये मेरा पूरा वाला पार्ट, अगर इसके साथ u लगा होता तो ये मेरा वेरिएबल होता, मगर इसके साथ कहीं u नहीं लगा, दैट मीन्स ये मेरा पूरा पार्ट क्या हो जाए, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जब करते हो तो बताओ किस तरीके से करते हैं। तो अगर मैं आपसे कहता, एक बात जरा यहाँ समझ लो, अगर मैं आपसे इतना कहता कि भाई साहब अगर बताओ इंटीग्रेशन 5x कितना होता है, 5x मतलब 5dx होता, 5dx होता है, बताओ इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करते हैं, नहीं समझ में आया, फिर से देखो 5 लिखा गया है और यहाँ dx लिखा गया है, तो आप क्या करते हैं, 5 पे कांस्टेंट को बाहर करते हैं, तो कांस्टेंट पहले बाहर हो जाता, इंटीग्रेशन dx होता है, मतलब यहाँ पर 1 बचा हुआ, क्या बचा 1, इंटीग्रेशन 1 क्या होता है 1 dx का जो इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो यहाँ पर क्या आता, तो यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो यहाँ पर x आ जाएगा। दैट मीन्स कभी भी अगर इंटीग्रेशन है, कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट और यहाँ पर लिखा गया dx लिखा गया है, तो इस कांस्टेंट के साथ देखो क्या होता है, x मल्टीप्लाइड हो जाता है, कांस्टेंट के साथ x मल्टीप्लाइड हो जाता है। नहीं समझ में आया, हमने कभी भी कोई कांस्टेंट हो उसका इंटीग्रेशन करना, केवल कांस्टेंट हो, मेरी बात सुना, केवल कांस्टेंट हो उसका इंटीग्रेशन करना, उस कांस्टेंट के साथ ये वेरिएबल जो दिख रहा है ना, ये वाला वेरिएबल ये मल्टीप्लाइड हो जाता है। तो समझ में आई बातें, तो फिर देखो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, cos 80 है, तो cos 80 कांस्टेंट है, पूरा एक कांस्टेंट पार्ट है, ये पूरा कांस्टेंट पार्ट है। जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो बताओ क्या मल्टीप्लाइड, इस कांस्टेंट के साथ ये वाला वेरिएबल मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो इस वाले वेरिएबल को मल्टीप्लाई करके u लिख दिया, देखो cos 80 के साथ मल्टीप्लाइड में क्या लिख दिया u, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से t, तो इसको 0 से t तक इंटीग्रेट कर दिया, देखो कांस्टेंट बाहर था, फिर इसको इंटीग्रेशन को इसको दे दिया, जब इसको इंटीग्रेट करोगे बताओ क्या हो जाएगा, ये वाले पार्ट को, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो साइन लिखा, साइन 80 माइनस का 2au, मगर जब भी इंटीग्रेशन कर रहे होते हो तो जो उसके अंदर का एंगल होता है उसका डेरिवेटिव नीचे लिखते हैं, तो एंगल का डिफरेंशिएशन नीचे लिखते हैं, या तो यूँ कह दो कि जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे थे उसका कोएफिशिएंट डिवाइड में लिखते हैं इसके, देखो यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे थे तो यू का कोएफिशिएंट कितना था, माइनस का 2a, उसको डिवाइड में लगा दो, समझ में आया। कॉस का इंटीग्रेशन साइन पूरा लिख दिया, साइन को 80 माइनस का 2u, यू का कोएफिशिएंट क्या था, माइनस का 2 है, तो इसको डिवाइड में लिख दिया, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से t, तो लिमिट 0 से t तक लगा दिया। समझ में आई बातें। अब क्या करोगे बताओ, cos 80 था, अब ये 80 कांस्टेंट है भाई, इसमें ना लिमिट पुट करने लगना, यहाँ पर देखो केवल इसमें पुट करना है, इसमें अपर
अपर यू की जगह जब टी पुट करोगे तो यू की जगह टी अपर माइनस का लोअर, यू की जगह जीरो तो टी माइनस का जीरो। अब यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर जब यहाँ पुट करने जाएंगे बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, देखो ये लिमिट किसकी थी, क्योंकि u के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो लिमिट भी किसकी होगी, u की होगी। तो जहाँ पर u रहेगा वहीं पर t पुट करेंगे। तो पहले अपर लिमिट, इस पूरे में एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे मतलब t पुट करेंगे, फिर माइनस इस पूरे में एक बार लोअर लिमिट। तो जहाँ पर u था वहाँ t पुट करो। तो देखो जब यहाँ पुट करेंगे यहाँ पर t, तो u की जगह जब t पुट करेंगे बताओ मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा मेरे भाई भैया बताओ ना। साइन मिलेगा 80 माइनस का u की जगह t तो 280 मिलेगा। 80 माइनस का 280 नहीं कर पाते सब ट्रैक क्या, 80 माइनस का 280 बताओ यहाँ 80 के आगे कोएफिशिएंट कितना है 1, कितना है 1, तो 1 माइनस 2 कितना होता है माइनस का 1, तो माइनस का 1 और ये 80 लिखा था ना 80, तो इसको लिख लो माइनस का 180, तो माइनस 180 का मतलब ही होता है माइनस का 80। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई क्या, ठीक है समझ में आ गई होगी। हमने कहा कि क्या बताया, अपर लिमिट पुट कर दिया तो यहाँ पर 80 माइनस का 280 करेंगे तो माइनस का 80 बचेगा, तो साइन माइनस का 80 डिवाइडेड में माइनस का 2 लिखा तो माइनस 2 लिखा। अपर लिमिट पुट किया अभी इसी में माइनस का लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितना था बताओ 0। देखो पहले इसी में अपर, ये वाला अपर वाला रहा माइनस लोअर लिमिट, तो जब इसमें लोअर लिमिट पुट करेंगे देखो जहाँ पर u है वहीं पर 0 पुट करेंगे। मेरी बात सुनना, u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे थे तो लिमिट भी u की है, तो जहाँ पर u है वहीं पर पुट करोगे। तो u जब यहाँ 0 पुट करोगे तो बताओ इसका 0 पूरा हो जाएगा, तो 80 माइनस का 0, क्योंकि 2au 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला पार्ट 0, तो 80 माइनस का 0 कितना होगा 80, तो साइन 80 डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक है, क्योंकि क्यों माइनस 2 है तो पहले सही था ना भाई, तो इसमें क्या प्रॉब्लम नहीं है, ये तो माइनस 2 नीचे वाला था तो अपर माइनस को लोअर किया। यहाँ तक समझ में आई। अभी क्या प्रॉब्लम है, अब t माइनस 0 कितना होता है, t माइनस 0 होता है t, मगर जो t बचेगा ना इसके साथ मल्टीप्लाई मत करा देना, ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई नहीं होती भाई, ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई मत कराना, ये जो t बचेगा ना इसके आगे ले जाके लिखना है, तो t cos 80 हो जाएगा। t स्क्वायर मत करा देना इस एंगल के साथ मल्टीप्लाई करके, ध्यान यहाँ देना भैया, ये इस t को आगे लिखना है t cos 80, ठीक। प्लस अब क्या हुआ, साइन माइनस का 80 लिखा गया। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए जो कि मैंने कई लेक्चर्स में बता रखे हैं, क्या कि साइन के अंदर अगर निगेटिव होता है साइन माइनस का थीटा, तो साइन निगेटिव को खा नहीं पाता और माइनस को बाहर फेंक देता है, तो माइनस का साइन थीटा होता है, ठीक। और कॉस के अंदर अगर निगेटिव आता है, कॉस के अंदर निगेटिव होता है तो उस माइनस को खा जाता है, दैट मीन्स वो कॉस थीटा बन जाता है, ठीक है। तो साइन के अंदर अगर निगेटिव दिख रहा है, एंगल निगेटिव दिख रहा है, तो माइनस को खा नहीं पाता है, बाहर फेंक देता है। तो हमने क्या किया, नीचे भी माइनस का 2a दिख रहा था, नीचे भी माइनस का 2a दिख रहा था, हमने कि ये जो माइनस है ना, ये माइनस को मैंने बाहर फेंक दिया। अब ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला माइनस और ये जो बाहर निकल कर आएगा माइनस, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो साइन 80 अपॉन का 2a बचेगा। यहाँ पर देखो ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर प्लस हो गए, साइन 80 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब क्या करोगे, मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, क्या बताया था, कभी भी आपको यहाँ पर बताया था आपको, कभी भी अगर आपको ऐसा दिखाई देता है, कैसा कि a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी, यहाँ देखो नीचे जब भी सेम दिखे, देखो यहाँ पर जब भी सेम दिखे तो इसको एक बार लिखो और इन ऊपर वाले को ऐड कर दो, सी को एक बार लिखो और ये ऊपर वाले को ऐड कर दो, प्रोवाइडेड कि नीचे वाले क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। हमने कहा कि देखो यहाँ भी 2a था, यहाँ भी क्या था 2a था, तो 2a था तो यहाँ भी 2a को एक बार लिख लो और ऊपर वाले को ऐड कर दो, तो देखो 2a को एक बार लिखा और यहाँ भी देखो 1 लिखा हुआ था ना, यहाँ पर 1 और यहाँ भी कितना लिखा गया 1, कोई किसी भी चीज़ कोएफिशिएंट तो 1 कंसिडर कर दो, 1 sin 80 और 1 sin 80 कितना आ जाएगा 2 sin 80, तो यहाँ पर 2 से 2 कितना आ जाएगा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बता मेरे पास बचेगा क्या, अब बचेगा कुछ ऐसा। अब उसके बाद देखो क्या होगा मेरे पास, अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल, जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बताओ मेरे पास क्या बचेगा, बचेगा 1/2 t cos 80 प्लस का sin 80 डिवाइडेड बाई a, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया तो sin 80 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा a। अब बताओ मुझे क्या दिख रहा है, डिवाइड में a दिख रहा है। आंसर आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं थी, मगर क्या है कि माई चांस अगर आपके पास प्रूविंग दे देता है, कुछ भी देता है, तो अगर डिनोमिनेटर में आप हटाना चाहते हो तो क्या करोगे, हमने कहा कि बाई चांस आपको कोई कह देता है कि यहाँ पर आपको ये नहीं दिखाना है, मान लो आंसर आपका ये नहीं दिख रहा है, आपको प्रूविंग में दे दिया, तो यहाँ से ए कई बार क्या करते हो मल्टीप्लाई करा दे, दैट मीन्स इधर मल्टीप्लाई करो इधर, बट क्या कर सकते हो दूसरा भी काम कर सकते हो। हमने कि देखो ए नीचे है, नीचे वाले ए को आप कैंसिल आउट करना चाहते हो, तो कैंसिल आउट करने के लिए मैंने क्या बताया, देखो ये जो हमारे पास यहाँ 1/2 दिख रहा है उसको ए से मल्टीप्लाई करा है और ए से डिवाइड किया है,
अब ये वाला जो नीचे वाला ए है इसको मैं यहीं रहने दे रहा हूँ, और ये जो नीचे वाला ए है, ऊपर वाला जो आपको ए दिख रहा है, इसको मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। समझ में आ रहा है? यहाँ पे भी मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ पे भी। अब जब ऐसा करूँगा बताओ मुझे क्या होगा, तो 1/2a आ जाएगा, 1/2a। फिर इसका मल्टीप्लाई ए के साथ कराएंगे तो 80, फिर cos 80, फिर प्लस ये ए और ए आपस, यहाँ जब मल्टीप्लाई करें ए और ए आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मुझे क्या मिलेगा, केवल sin 80। तो ये जो होगा ना हमारा, ये क्या होगा हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगी मैंने क्या किया। ये जो ए था इसके साथ मल्टीप्लाई 80 cos 80 और ये ए आपस में कैंसिल होगा तो sin 80 है। तो ये था हमारा आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। तो एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या बताया। सारी बातें तो आपने देखी ही देखी एक बार। देखो मेरे पास जो था इसको मैं एक बार दिखा देता हूँ पेज, अगर आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, ये था मेरा सेकंड पेज। ठीक है, सेकंड पेज जैसा कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, चीज़ें पूरी क्लियर दिख रही हैं। तो यहाँ तक चीज़ें थी, उसके बाद देन आफ्टर ये था, और उसके नीचे की प्रोसेस, उसकी बाद की प्रोसेस ये रही आपके पास। ठीक है, समझ में आई? अगर समझ में आ गई तो इतनी बातें नोट कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।